बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। द सेम क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंसानों और जानवरों में कुछ मिलती खसलतों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने गिद्ध और कौवे की बात रखना चाहता हूँ। गिद्ध और कौवा जो होता है वो मुर्दार जानवर खाता है, दोनों ही मुर्दार चीज़ों को खाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो ज़िंदा इंसान को नोचें, बल्कि जब इंसान मरता है, कोई भी जानवर मरता है तो उसके बाद वो मुर्दार को खाते हैं। इसी तरह आप मिसाल ले लें कुत्ते की। कुत्ता आपने देखा होगा जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स। आपने उसको देखा होगा, वो जब इंसान को भौंकता है, जब आप भागते हैं तो वो आपके पीछे लग जाता है, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों में आंखें मिला के और खड़े होकर देखते हैं तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और माहिरीन हैवानात कहते हैं कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, कुत्ता आपके सामने हो, तो आप खड़े हो जाएं, अपने दिल पे हाथ रखें और उसकी निगाहों में निगाहें डाल के बड़े ही सख्त तरीके से उसको देखें, तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। इसके बाद मिसाल लेते हैं हम शेर की। शेर को आपने देखा होगा। शेर की मिसाल आपके सामने ऐसे है कि आप उसके सामने भाग नहीं सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते रफ्तार में। लेकिन माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर के सामने आप उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए ख़तरा नहीं है। जब आप उसको ये महसूस करवाएंगे तो वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके साथ अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए, तो अपनी गर्दन को लाजमी बचाएं ताकि आपकी जान बच सके। इसके अलावा जो भेड़िया होता है वो बड़ा शातिर जानवर है, और उसके सामने भी माहिरीन हैवानात ये कहते हैं कि उसके सामने भी अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उसके सामने खड़े हो जाएं। उसको पता होता है, वो शातिर जानवर है, कि ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये मुझसे मजबूत है। लेकिन अगर आप उसके सामने भी भागेंगे तो आप हलाकत की नज़र हो जाएंगे। तो इसलिए माहिरीन हैवानात कहते हैं कि आप उसका भी खड़े होकर उसको सख्त निगाहों से देखें, और उसको भी ये महसूस होता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, मेरे लिए ख़तरे का बायस नहीं है। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ, इंसानों की तरफ। आपके इर्द गिर्द इस मुआशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर ऐसे ही जानवरों सिफ्त या जानवरों की फितरत के कुछ इंसान नुमा दरिंदे भी मौजूद होते हैं, जिनमें कोई गिद्ध कौवा होता है जो आपकी ज़िंदगी से नाउमीदी की तलाश में या उस इंतज़ार में बैठा हुआ होता है। इसी तरह अगर आप कुत्ते की मिसाल लें तो आए रोज़ हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इंसान फितरत नुमा जो जानवरों की तरह हैं, जो नज़र इंसान आते हैं लेकिन उनकी फितरत इन जानवरों की तरह की है, वो कुत्ते बने फिरते हैं। तो ख़ास तौर पे फ़ीमेल को कहना चाहूँगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको राह चलती मुआशरे सोसाइटी में महसूस होती है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने अंदर एहतमाद पैदा करें, वरना ये कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद भेड़िए की मिसाल ले लें तो वो भी एक शातिर जानवर होता है। अगर अपने आप को बचाना है तो वहाँ भी आपको खड़े होना पड़ेगा। और शेर की मिसाल लें तो वहाँ कई लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको ये एहसास दिलाना होता है कि हम आपके लिए ख़तरा नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को दो ही तरीक़ों से जी सकते हैं, या तो सारे हथियार फेंक दें और इन जानवरों नुमा फितरत नुमा जानवरों की फितरत पे ये जो इंसान मौजूद हैं, इंसानों की सूरत में नज़र आने वाले जो दरिंदे हैं, इनको खुद को या तो इनके सपुर्द कर दें सोसाइटी में, और या फिर अपने आप को मजबूत शिकन आसाब का एक मजबूत इंसान बना लें, या ख़ास तौर पे ख़वातीन, ताकि आप इस मुआशरे में सर्वाइव कर सकें, मुकाबला कर सकें और पूरे एतमाद के साथ सबके सामने खड़ा हो सकें। ये दो ही असूल हैं। अब आपने क्या अपनाना है, इन चार जानवरों से सीख लें और अपनी ज़िंदगी में अमल कर लें, आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।